दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया और किसने लिया? अगर नहीं तो ये छोटा सा वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बस कुछ थोड़ा सा समय निकालिए और अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगज़ेब के सेनापति जुल्फ़िकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र को भी कैद कर लिया, जिसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम जी महाराज छत्रपति के पद पर विभूषित हुए। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगज़ेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर मारा था। इस हाहाकारी मृत्यु ने मराठों के सीनों में आग लगा दी। उनके सारे मतभेद खत्म हो गए और सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया, राक्षस औरंगज़ेब का सर्वनाश। मित्रों, संगमेश्वर के किले में जब शूरवीर छत्रपति संभाजी महाराज अपने 200 साथियों के साथ औरंगज़ेब के सिपह सलार मुकर्रम खान के 10,000 मुग़ल सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज के साथ एक और बहादुर योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसका नाम था मालोजी घोरपड़े। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लड़ते हुए मालोजी घोरपड़े भी वीर गति को प्राप्त हो गए और मालोजी घोरपड़े के पुत्र संताजी घोरपड़े ने ही अपने युद्ध अभियानों से औरंगज़ेब की नाक काट डाली और औरंगज़ेब को इतिहास में भगोड़ा भी साबित कर दिया। संताजी घोरपड़े के साथ एक और वीर मराठा ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसका नाम था धनाजी जाधव। औरंगज़ेब को यकीन था कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन वो उस वक्त हैरान हो गया जब तुलापुर में अचानक संभाजी राजे और धनाजी ने हमला कर दिया। औरंगज़ेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ था। यह वही जगह थी जहां पर औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी थी। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी 2000 मराठा सैनिकों के साथ औरंगज़ेब की सेना पर खूंखार शेर की तरह टूट पड़ा। संताजी ने अपने साथियों के साथ गाजर मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगलिया इतिहासकार काफ़ी खान लिखता है कि तुलापुर की जंग के बाद संताजी की दहशत मुगलिया सैनिकों के दिलों में घर कर गई थी। संताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो मार दिया जाता या कैद हो जाता। आखिर में हालत ये हो गई कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। तुलापुर में संताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ पूरी मुगल सेना औरंगज़ेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मुगलियों के लाशों के ढेर लगा रहे थे। मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए। इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगज़ेब अपनी जान बचाकर भाग गया। औरंगज़ेब की जान बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई और औरंगज़ेब पर भगोड़े का ठप्पा लग गया। मराठे औरंगज़ेब के छावनी के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काटकर सिंहगढ़ के ओर लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगज़ेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, या खुदा, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। ये ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ही ना मिट जाए। औरंगज़ेब इस दुख भरे हादसे से पूरी उम्र बाहर ही नहीं निकल पाया था।
इस घटना के 2 दिन बाद ही संताजी ने मुगलों ने काबिज किए हुए रायगढ़ किले पर हमला बोल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने यहाँ पहले ही घेरा बनाया हुआ था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला ले गए। इस तरह कई गोरिल्ला योद्धाओं ने मुगली सेना का मनोबल तोड़ कर रख दिया। मराठों को जब भी मौका मिलता वो मुगल सेना को चीर के रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद कर लिया था। 50,000 रुपये इनाम देते हुए मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार बना दिया था। मराठों ने यह प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर मुगलों को भिंडी की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में अब संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर मारा। खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खान की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, पर मराठों के दिए घावों ने जंगल में तड़पा तड़पा कर मुकर्रम खान की जान ले ली। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु का बदला ले लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सर सेनापति घोषित कर दिया। सर सेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। कृष्णा नदी के पार कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य के जीत का डंका बज गया, लेकिन औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागता रहा। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख से वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही मर गया। इस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, इन योद्धाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु का बदला ले लिया।